तो सामने खड़ी हो, खड़ी रहिए। आज हम यहाँ पर जो जमा हुई हैं वो ट्रिपल तलाक बिल के ख़िलाफ़ हम सब यहाँ पर जमा हुई हैं और हम ट्रिपल तलाक बिल के ख़िलाफ़ जमा हुई है यहाँ पर। इस्लाम एक आसमानी मज़हब है और कुरान ये एक आसमानी किताब है। इसमें 1400 सालों में, हिंदुस्तान में ही क्या सारी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 1400 सालों में कितने ही इनकलाब आए, लेकिन इसमें कभी एक नुक्ते का, एक काना मात्रा वेलेंटी का भी कभी कोई फ़र्क नहीं हुआ है इस किताब में। और हम सब मुसलमान कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल करते हैं। इन सुन्नतों के लिए हम अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं और इसे हम शरीयत कहते हैं। शरीयत ये अपने आप में मुकम्मल कानून है, इसमें कोई रद्द बदल की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इस्लाम में हर चीज़ का तरीका बताया गया है। इतना बारीकियाँ है इस्लाम में कि कैसे सोना है, कैसे उठना है, कैसे खाना है, कैसे बैठना है, कैसे कारोबार करना है, कैसे तिजारत करना है, अपने बच्चों के साथ कैसा रहना है, बड़ों से कैसा रहना है। हर चीज़ के उसूल बताए गए हैं और जिसके ऊपर हम अमल करते रहते हैं। अब यही जो शरीयत है, इसके अंदर इस शरीयत के मुताबिक ही हमारे निकाह होते हैं, शादी ब्याह होते हैं। निकाह यानी क्या होता है? ये मर्द और बीवी के दरमियान, मियाँ और बीवी के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आज के बाद हम एक दूसरे के लिए हम बड़ी वफादार रहेंगे, सारी ज़िंदगी हम वफा निभाएंगे। अगर खुदा न ख्वास्ता इनमें कोई ये पैदा होती है, नुक्स पैदा होता है, कोई ख़राबी पैदा होती है, अगर दोनों में से कोई एक बेवफा निकलता है या कोई दूसरा इशू हो जाता, पसंदीदा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला नहीं चाहते कि मुसलमान मर्द हो या औरत वो घुट घुट कर जिए, वो ऐसे ही अपनी पार्टनरशिप बरकरार रखे। तो अल्लाह ताला ने हमें तलाक का हमें इनाम दिया है, वैसे अल्लाह की तरफ से ही। अब जब हम तलाक लेते हैं, मुसलमान कोई मर्द या औरत आपस से इस तलाक की रूह से अलग हो जाते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है और ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद मुस्लिम मर्द या मुस्लिम औरत ये अपना अपना पसंद का दूसरा कोई पार्टनर चूज़ कर सकते हैं और अपनी पसंद से खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यही हमारी शरीयत है। अब इस शरीयत में हुकूमत जो है नया बिल पास करने जा रही है, ट्रिपल तलाक का बिल पास करने जा रही है, जो हमारी शरीयत में मदाखलत है। इन 1400 सालों में जो शरीयत में कोई रद्द बदल नहीं हुआ, किसी टाइप का कोई बदल नहीं हुआ, उसमें हुकूमत आज छेड़छाड़ करने जा रही है। आज बल्कि ज़माना ये है कि 4 साल के बच्चों को भी हम अगर कपड़ा लेते हैं, ड्रेस लेते हैं, तो उस 4 साल के बच्चे की हमें चॉइस का ख्याल रखना पड़ता है, उसे पसंद है या नहीं तो वो बच्चा वो ड्रेस रिजेक्ट कर देता है, पहनता नहीं है। लेकिन इतने करोड़ों मुसलमानों के ऊपर जो बिल लादा जा रहा है, जो कानून हमारे लिए पास किया जा रहा है, उसमें न उल्मा को किसी तरीके से पूछा गया है, न उनकी राय ली गई है, न ही कोई हमारे लिए मजलिसों का इनेकाद किया गया है। इसलिए किसी भी मुसलमान, कोई भी मुसलमान मर्द हो या औरत इस तरह शरीयत में मदाखलत को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। किसी भी तरीके से हम मदाखलत को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करते। अब कुछ बहनों पर जुल्म हुआ है, ये हम जानते हैं और ये हम मानते भी हैं और हम उनके गम में दिलो जान से हम शरीक हैं। लेकिन वो उनके ऊपर जुल्म हुआ क्यों है? इस शरीयत की लाइल्मी की वजह से, बेदीनी की वजह से जुल्म हुआ है। अगर दीन पर चलते हैं उनके भी घरों वाले, तो उनके ऊपर आज ये जुल्म नहीं होता। हम उनके गम में तो हम शामिल हैं, लेकिन उसकी वजह से हम शरीयत में मदाखलत हरगिज़ 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 भी हम शरीयत में मदाखलत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल पास हो गया तो आपकी क्या आगे की राय क्या है? नहीं, इंशाअल्लाह ये बिल पास ही नहीं होगा। हमें पक्का यकीन है हमारे संविधान पर, क्योंकि हमारा संविधान जो है हमें हर मजहब के जानने वालों को अपने तरीके पर जीने की आज़ादी देता है। जब हमारा संविधान हमें यह आज़ादी देता है तो किसी की क्या मजाल है कि संविधान के खिलाफ बिल पास करे। और अगर यहाँ पर कुछ बहनें, कुछ मासूम बहनें हैं जिन्हें हाथ में लेकर हुकूमत जो है उनसे हमदर्दी जताकर
ट्रिपल तलाक का बिल पास करने जा रही है, लेकिन हुकूमत ये भी देखे कि गली गली से, हिंदुस्तान के मुल्क भर के गली गली से, चप्पे चप्पे से, हर शहर से, गली कूचे से पर्दा नशीन माएँ बहनें लाखों की तादाद में आज इस ट्रिपल तलाक के बिल के खिलाफ रास्ते पर उतर पड़ी है। जो मुसलमान औरतें कभी आपको दिखाई नहीं दी होंगी हिंदुस्तान की तारीख में, लेकिन आज वो लाखों माएँ बहनें आज हर गली कूचे से हिंदुस्तान के रास्तों पर खड़ी हुई है। अगर मीडिया ने शायद इसका नोटिस लिया होगा या नहीं लिया होगा, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह ताला हमारा हामी, नासिर व मददगार है। और यहाँ पर रहा सातारा का सवाल, तो सातारा ये शिवाजी महाराज की राजधानी है और इस राजधानी में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता। यह मैं पूरे चैलेंज के साथ मैं कहती हूँ। यहाँ सातारा के मीडिया वाले तो बहुत ही ज्यादा दक्ष है और हमें इंसाफ दिलाकर रहेंगे। सुमैया दस्तगीर पठान हूँ, हमें वो इंसाफ दिलाकर रहेंगे, ऐसा मेरी ख्वाहिश है। और यहाँ पर हिंदुस्तान में ये जो शरीयत है, इसे बाबू नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और स्वामी विवेकानंद को सराहा है। और हम भी हुकूमत से ये अपील करते हैं कि इस शरीयत का वो भी डिटेल में मुतालिया करें और हमारी शरीयत से छेड़छाड़ की कोशिश न करें और नया बिल हमारे ऊपर लादने की कोशिश न करें। हमारी ये रिक्वेस्ट है।